यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। साल 1955 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक ऐसी घटना घटती है जिस पर कोई भी साधारण व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। देर रात जब लोग मारुति टॉकीज नाम के थिएटर से रोजुल मराई फिल्म देखकर निकल रहे थे तो उसी थिएटर के बाहर खड़ा एक रिक्शा चलाने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति यह आशा लिए खड़ा था कि शायद वहां उसे कोई सवारी मिल जाए। तभी उसकी नज़र थिएटर के बाहर खड़ी लाल साड़ी पहने हुए एक महिला पर पड़ती है जिसने माथे पर बिंदी और सर पर कुछ फूल और हाथों में कंगन पहने हुए हैं। वह महिला रिक्शा चालक के पास आकर पूछती है, बेटा, क्या तुम मुझे इंदिरा की लादरी तक छोड़ सकते हो? तो रिक्शा चालक, जिसका नाम वेंकन्ना है, वह कहता है, हाँ माँ, आप बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। और यह कहकर वह उस महिला को अपने रिक्शे में बिठाकर चल देता है। अब दृश्य यह है कि आधी रात हो चुकी है और सड़क सुनसान है। आसपास से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है और वह महिला उसके पीछे बैठी हुई है। तभी वह महिला रिक्शा चालक से एक प्रश्न करती है, बेटा, क्या तुम्हें इतनी रात को अकेले घूमने में डर नहीं लगता? लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि इस गांव में आधी रात को माँ दुर्गा आती हैं, तो क्या तुम्हें उनसे कोई भय नहीं? तभी वेंकन्ना इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, अम्मा, मैं पूरा दिन मेहनत करके कुछ पैसे कमाकर घर जाता हूँ और मैं कभी किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, ना मैं किसी के हक का खाता हूँ। मुझे क्यों मेरी माँ से डर लगेगा? जो व्यक्ति पापी होगा तथा गलत कर्म करेगा उसी को माँ से डर लगेगा। भला मैं क्यों उनसे डरूं? वह तो मेरी माता हैं। इतना कहकर कुछ देर बाद वेंकन्ना उस महिला को बोलता है, अम्मा, हम इंद्र की लादरी पहुंच गए हैं, आप उतर जाइए। पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह फिर यही प्रश्न करता है, परंतु इस वक्त भी उसे उस महिला का कोई जवाब नहीं मिलता। और अब वो पीछे मुड़ता ही है कि वह देखता है कि महिला रिक्शे में है ही नहीं। अब वह इधर उधर देखने लगता है। तब उसकी नज़र इंद्र की लादरी की सीढ़ियों पर जाती है जिसमें वह महिला चढ़ रही होती है। तभी वेंकन्ना ऊंची आवाज़ में बोलता है, अरे अम्मा, मेरा पैसा तो देती जाओ। तभी वहाँ से महिला बोलती है, बेटा, अपनी पगड़ी निकालो, मैंने पैसे उसी में रखे हैं। इतना कहकर वह आगे को चलने लगती है। और जब वेंकन्ना अपनी पगड़ी निकालता है तो वह वो दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। वह देखता है कि उस महिला ने उसकी पगड़ी में एक 10 रुपये का नोट तथा एक सोने का कंगन रखा हुआ है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे और कब। और उसी वक्त जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। और तभी उसे यह एहसास होता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा थी, जो उसकी सवारी के रूप में उसे आशीर्वाद देने आई थी। वेंकन्ना खुशी के मारे झूमने लगा और चिल्लाने लगा। तभी आसपास के लोग अपने घरों से निकलकर उसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ। तब उसने सारी घटना लोगों को बताई और लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। अपने दोनों हाथों को जोड़कर इंद्र की लादरी पर्वत की तरफ सर झुकाकर माता को प्रणाम करने लगे। रातों रात यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और यह घटना कुछ दिनों में आंध्र केसरी नामक अखबार में छप गई। सिर्फ यही घटना नहीं बल्कि आज तक न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं विजयवाड़ा से आ चुकी हैं जिसमें माता ने किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग इस इंद्र की लादरी पर्वत के आसपास रहते हैं उन्हें रात को माता के कंगन के खड़कने की आवाज़ें भी आती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने निसहाय और प्रिय भक्तों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न जाने माँ कब और किस रूप में हमारे पास आ जाए। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का आदर और सम्मान करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में सनातन धर्म से जुड़ी कुछ नई जानकारी तथा अन्य कथाओं को लेकर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें।